अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरे माह सफ़र की दूसरी मजलिस में हमारा आप शरीक हैं और रमूज़ फ़ितरत अल्लाह हमारा मौजू है, जिसमें ख़ुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। यानी अल्लाह ने कह दिया कि फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, बस अपने चेहरे को दीन हनीफ़ की जानिब रखो, पाक और पाकीज़ा दीन की जानिब रखो। फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, जिस फ़ितरत पर अल्लाह ने इंसानों को खल्क़ किया है वो वही फ़ितरत है कि जिसे अल्लाह अपनी फ़ितरत कह रहा है। तो देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। जब बात हो रही है रमूज़ फ़ितरतुल्लाह पर, तो उसमें यकीनन आयात में भी रमूज़ हैं, आयात की तंज़ील में भी रमूज़ हैं, आयात की तावील में भी रमूज़ हैं और आयात की तशरीहात व तौज़ीहात में भी रमूज़ हैं। उसकी वजह यह है कि ख़ुद मासूम ने इरशाद फरमाया कि कुरान यकीनन उतरा तो इंसानों के लिए है, लेकिन किसी के क़ल्ब पर नाजिल हुआ है तो सिर्फ़ आयात की सूरत में नहीं, बल्कि हर आयत की तफसीर भी नाजिल हुई। यानी ख़त्मी मरतबत सिर्फ़ आयत के पहुँचा देने वाले नहीं थे कि इंसानों तक आयतें पहुँचा दी जाएं। तो अगर सिर्फ़ पहुँचा देना ही होता तो बराह रास्त जिब्रील भी पहुँचा सकते थे कि जैसे नबी तक पहुँचा दिया वैसे तमाम इंसानों तक पहुँचा देते। लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इसीलिए मुस्तफ़ा करार दिया कि ये वो ज़हन है कि जो जिब्राईल से बढ़कर है, जो जिब्राईल से भी आला है। यानी मफ़हूम कुदरत जिब्राईल नहीं समझ सकते थे। जीते रहें, सलामत रहें। अगर आपने इस जुमले को महफूज किया है और इस जुमले को आपने महसूस किया है कि वहाँ पर काम सिर्फ़ ये है कि जिब्राईल आयतें लेकर पैगंबर पर उतर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आयतें लेकर उतर रहे हैं या हुक्म क़िराअत लेकर उतर रहे हैं कि अब कौन सी आयत तिलावत की जाए। आयतें लेकर उतर रहे हैं या ये बताते थे कि अब ये आयत, अब ये आयत, अब ये सूरा। इसलिए कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान करीम में इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया है कि हमने इस पूरे के पूरे कुरान को यकबारगी शब क़द्र में पैगंबर के क़ल्ब पर नाजिल कर दिया। यानी पैगंबर के क़ल्ब पर पूरा कुरान उतरा हुआ था। इस बात को अगर नहीं मानेंगे तो देखिए फिर बड़ा मरहला और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि पैगंबर पूरे के पूरे कुरान के हामिल भी हैं और आलिम भी हैं और पैगंबर पर यकबारगी पूरा कुरान उतर चुका था। तो अगर ऐसा नहीं मानेंगे कि जिब्राईल आते थे और पैगंबर से इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल इस मौके पर वो आयत तिलावत कर दीजिए, इस मौके पर वो आयत तिलावत कर दीजिए, यानी अल्लाह का हुक्म लेकर आ रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो इसमें एक कबाहत पैदा हो जाएगी। और वो कबाहत ये है कि फिर मानना पड़ेगा कि पैगंबर से पहले जिब्राईल कुरान जानते थे। जीते रहें, सलामत रहें। आप तवज्जो फरमा रही कि इसका मतलब है कि पैगंबर से पहले जिब्राईल कुरान के आलिम माने जाएंगे। तो जब जिब्राईल पैगंबर से पहले कुरान के आलिम माने जाएंगे तो ये क्यों फिक्र आई कि जिब्राईल पहले हैं और पैगंबर बाद में, जबकि फ़िक्र इमामिया में यह है कि कुरान क़ल्ब रसूल पर यकबारगी नाजिल हो चुका और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके पैगंबर को सुनाने का हुक्म आ जाता था। तो वहाँ पर देखिए उस बात का दिफा इसलिए हो रहा है कि वहाँ इसराइलियात से बहुत सी जो रिवायतें हैं वो अक्स की गई हैं। और इसराइलियात का मतलब तौरात, ज़बूर, इंजील, तो जो फरमा रहे हैं आप, तो उससे बहुत सी रिवायतें अक्स की गई हैं। उन्हीं में ये भी है कि भाई जिब्राईल जो हैं वो अल्लाह के बड़े करीबी हैं और अल्लाह के बड़े मनसूस फरिश्ते हैं। तो हम इस बात का जो एक लफ्ज़ अदा करते हैं, शायद वो लफ्ज़ आप तक पहुंच जाए, सिर्फ एक लफ्ज़ है, उसको छुपाने के लिए,
उसको दबाने के लिए ये बात कही गई कि जिब्राइल पहले जानते थे और रसूल बाद में, और कह दिया गया कि रसूल को जिब्राइल पढ़ाते थे, ये भी कह दिया गया। तो अब मसला ये है कि 1400 बरस से हमने फ़िक्र आइम्मा के मुताबिक ये सुना और इसको अक्स किया और उसे कबूल किया कि जहाँ मासूम आइम्मा ने खुसूसियत के साथ अमीरुल मोमिनीन ने ये इरशाद फरमाया कि हम बिला फस्ल अल्लाह के नूर से हैं। उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और जब मलाइका खल्क हुए हैं तो मलाइका ने हमसे तस्बीह करना सीखा है, मलाइका ने हमसे तकदीस करना सीखा है। तो अब हमने अली के इस कौल की रोशनी में और जिब्राइल के भी एक कौल की रोशनी में इस बात पर यकीन किए हुए हैं कि अली उस्ताद जिब्राइल हैं। हाय हाय, पीछे रह गए आप। अली उस्ताद जिब्राइल हैं। तो यहां यह मसला नहीं था कि जिब्राइल को बढ़ाना था, पता नहीं बात जारी कि वहां यह मसला नहीं कि जिब्राइल को बढ़ाना था, वहां इस हदीस को छुपाना था कि अली उस्ताद जिब्राइल है। इसलिए कहा कि जिब्राइल को उस्ताद मुस्तफ़ा बना दो तो खुद ब खुद मुर्तज़ा नीचे आ जाएंगे। छोड़ देता हूं बात, अगर ये बात आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो देखिए, एक सूरत है कि जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है और वो कल्ब रसूल तक पहुंच रहा है। और अब जिब्राइल, इसलिए कि खुदा भी कह चुका कि हम इंसानों से बात करते हैं किसी पर्दे के पीछे से, मिन वराए हिजाब। हम या तो पर्दे के पीछे से बात करते हैं, या हम उससे वही के ज़रिए बात करते हैं, या हम उससे किसी फरिश्ते के ज़रिए बात करते हैं। ये एक तरीक़ा वही रहा है। तो अब जब तरीक़ा वही रहा है तो ये कब से है? तो यकीनन आदम से लेके ईसा तक होगा। यकीनन हर नबी तक जो आयतें पहुंची हैं तो वो किसी न किसी मलक के ज़रिए पहुंची हैं। अब मेरा है इल्म कम, आप मुझे बता दीजिएगा मजलिस के बाद कि जब मूसा को तूर पर बुलाया तो वो जो अलवाह हवाले की गई, क्या वो जिब्राइल के ज़रिए हुआ? अब ये तहकीक होगी और इस पर बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बराह रास्त भी बात करता है। और जब बात आई इस्लाम पहुंचाने की और मुस्लिम बनाने की, तो देखिए जनाब इब्राहीम के लिए अल्लाह ने कहा कि हमने इब्राहीम पर इस्लाम पेश किया, और इब्राहीम ने कहा अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं आलमीन के रब पर ईमान ले आया। अगर मुश्किल हो रही है तो भाई मैं कुछ किस्से सुना देता हूँ कि भाई हमने इब्राहीम पर ईमान पेश किया, तो इस इब्राहीम ने कहा अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं आलमीन के रब पर ईमान ले आया। यहाँ पर अल्लाह और इब्राहीम के दरमियान कोई मलक नहीं है, अल्लाह बराह रास्त पेश कर रहा है। यहाँ अल्लाह और इब्राहीम के दरमियान कोई मलक नहीं है। इसे हिदायत बिला वास्ता कहते हैं कि अल्लाह ने बराह रास्त, तो अंबिया तक जो पैगाम पहुँचा है वो बराह रास्त पहुँचा है। और जब फ़ख्रे अंबिया तक पहुँचेगा, जीते रहें सलामत रहें, फ़ख्रे अंबिया तक पहुँचेगा तो नबी क्या मोहताज हो जाएंगे? मोहताज हो जाएंगे? नहीं। कल भी मैंने जुमला अर्ज़ किया कि ये ज़रूरी था एक वास्ता, एक वसीला, ताकि इंसान ये समझे कि वही जिब्राइल इन पर उतर रहा है जो पिछले अंबिया पर पैगामात खुदा लेकर उतरता रहा। यानी ईमान तो बराह रास्त आया है ना, लेकिन जब किताबें आई हैं तो जिब्राइल के ज़रिए, जब अजाब आया है तो जिब्राइल के ज़रिए, जब खुशखबरियाँ आई हैं तो जिब्राइल के ज़रिए। ये सब हुआ है कि नहीं? तो इसलिए अब हमें कुरान के एक एक लफ्ज़ को पूछना भी उसी से पड़ेगा कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ। और अगर कोई जिब्राइल को उस्ताद रसूल कहता है तो फिर वो रसूल से ना पूछे, फिर उस्ताद ही से पूछ ले। है ना मेरे साथ? कि फिर वो रसूल से ना पूछे, उस्ताद ही से पूछ ले। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। फिर रसूल से नहीं, उस्ताद से पूछे। और इसलिए कि उस्ताद का आना तो अब तक बंद नहीं हुआ। भाई मेरी तरफ देखते रहिए ना भाई, जिब्राइल तो जिंदा हैं। आप कह रहे हैं रसूल मर गए, तो जिब्राइल तो जिंदा हैं। तो जिब्राइल से राब्ता कर लीजिए, जिब्राइल से पूछ लीजिए।
चलिए जिब्राइल से राब्ता नहीं हो सकता, ये दो शागिर्द जिब्राइल के इधर और इधर बैठे हैं, दो फरिश्ते इधर उधर बैठे हैं, इनसे ही राब्ता कर लीजिए। इनसे कहिए जरा उस्ताद से पूछ के तो बताओ कि नमाज हाथ खोल के पढ़ना है या हाथ बांध के पढ़ना है। तो भाई फितरत को समझने की जरूरत है। तवज्जो है, तैयार हैं सब सुनने के लिए? तो फितरत को समझने की जरूरत है कि ये फितरत अल्लाह है क्या। और इसमें बड़ी मशहूर हदीस है जो आप बचपन से सुन रहे हैं, सिर्फ याद दिलाऊंगा और आप उस हदीस तक पहुंच जाएंगे कि कह दिया कि कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, जो भी कहीं भी पैदा होता है वो इस्लाम ही की फितरत पर पैदा होता है। यानी अल्लाह उसे मुसलमान बनाकर भेजता है, वो उसके तरबियत देने वाले होते हैं जो उसे अपने अपने दीन पर ले जाते हैं। यानी अल्लाह हर इंसान को बिला तफरीक अपनी फितरत पर पैदा कर रहा है और वो चाहता है कि इंसान मेरी ही फितरत पर रहे, मेरी ही फितरत पर रहे। अब वो फितरत कहीं जाहिर है और कहीं छुपी हुई है। मसलन हम कह रहे हैं अल्लाहू, हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह, हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फितरत खुदा का हम ऐलान कर रहे हैं कि हम फितरतुल्लाह पर पैदा हुए हैं। लेकिन ये ईसाई वो तो नहीं कहता। बड़े नाजुक मरहले से लेके गुजर रहा हूं, मेरा साथ देते जाइएगा। ये ईसाई वो तो अल्लाह को नहीं जानता, ये यहूदी वो तो अल्लाह को नहीं जानता, बुत परस्त अल्लाह को नहीं मानता। और अल्लाह कह रहा है हमने हर इंसान को अपनी फितरत पर खल्क किया है। तो अब इस फितरत को समझने की ज़रूरत है कि ये असल फितरत है क्या। मसलन एक गोशा मैं आपके हवाले करूं और उसके बाद नतीजा दूंगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा, और आज से 4 बरस पहले इस पर पूरी तकरीर में कर चुका, सिर्फ आयत आपके हवाले कर दूंगा तर्जुमा, और वहां से बात आगे बढ़ती जाएगी कि भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अरबी में पढ़ूंगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कायनात की हर शय तौअन या करहन उसको सजदा कर रही है। हाय हाय हाय, आखिरी आदमी तक मेरा साथ देते चले जाएं। अगर कोई बोल ना पाए तो हाथ खड़ा करके बताते जाएं कि मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। तौअन या करहन उसको सजदा कर रही है। अल्लाह कह रहा है कायनात की हर शय मुझे सजदा कर रही है, चाहे इताअत का सजदा हो, यानी चाहे शऊरी सजदा हो चाहे लाशऊरी सजदा हो, जी तरह सलामत रहें, चाहे शऊरी सजदा हो चाहे लाशऊरी सजदा हो, चाहे इकरार करके सजदा हो चाहे इकरार ना कर रहा हो फिर भी सजदे में। जब कायनात की हर शय सजदे में है तो अशिया में, शय में इंसान भी तो है भाई, इंसान भी तो है ना। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कायनात का हर इंसान सजदे में है, कायनात का हर इंसान उसको सजदा करता है, यह नहीं कहा। कहा कि कायनात की हर शय उसे तौअन व करहन सजदा करती है। यानी हर शय, जहां पर भी लफ्ज शय का इतलाक होता है, हर शय अल्लाह को सजदा कर रही है। अगर यह कह देता कि हर इंसान सजदा कर रहा है तो कुरान पर एतराज वारिद हो जाता कि ईसाई तो सजदा नहीं कर रहा, यहूदी तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा, बुत परस्त तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा, सितारा परस्त तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा। अगर इंसान कहता, क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा कायनात की हर शय हमें सजदा कर रही है। अब हर शय को देखते चले जाओ, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सूरत में सजदे में है। जब अल्लाह ने कहा है तो सजदे में है। ये इंसान भी अशिया से मिलकर बना है। हाय हाय हाय, ये इंसान भी अशिया से मिलकर बना है। आग, हवा, पानी, मट्टी, यानी इंसान के अज्जा बिखरा दिए जाएं तो एक तरफ आग रखी होगी, एक तरफ हवा, एक तरफ पानी, एक तरफ मट्टी, इनको मिलाया जाएगा तो इंसान बन जाएगा। अब आग मिलाई, हवा मिलाई, मट्टी मिलाई, पानी मिलाया और बना दिया इंसान। अब इंसान जब बन गया तो उसने अपना अपना अकीदा तराशा। किसी ने कहा मैं उसको सजदा नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं उसे सजदा करूंगा। कोई शिर्क की मंजिल पर आ गया, कोई कुफ्र की मंजिल पर आ गया। अब जो तस्लीम की मंजिल पर है वो तो सजदा कर रहा है, और जो तस्लीम की मंजिल पर नहीं है वो सजदा नहीं कर रहा। अब अल्लाह कह रहा है कायनात की हर शय सजदा करती है, तौअन या करहन। अब इसको शय के जुजियात में लेके देखना पड़ेगा कि वही हिंदू जो शऊरी तौर पर अल्लाह के सजदे का मुनकिर है, लेकिन उसके जिस्म के जो अज्जा हैं
चाहे वो आग हो वो भी सजदे में है, पानी हो वो भी सजदे में है। शुक्रिया कि मैं आपको समझा सका। अगर बात पहुंच गई ना आप तक? यानी अगर इसके अज्जा को बिखरा दिया जाए तो जब अज्जा बिखरेंगे तो हर शय सजदे में है। आग भी सजदे में है, पानी भी सजदे में है, मट्टी भी सजदे में है, हवा भी सजदे में। अब उस हिंदू को यह मालूम नहीं कि मेरे अज्जा उसे तस्लीम करते हैं। अब मसला ये आ गया कि इसका मतलब है कि इबादत सिर्फ जिस्म से नहीं होती, इबादत के लिए अक्ल चाहिए। हाय हाय हाय, इबादत के लिए अकीदा चाहिए, इबादत के लिए शऊर चाहिए, और वो शऊर अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया और इसी शऊर को फितरतुल्लाह का नाम दिया। कहा भाई हमने तुम्हें बनाया और हमने तुम्हें अपनी फितरत पर बनाया। तवज्जो है, हमने तुम्हें अपनी फितरत पर बनाया, लेकिन हमने तुम्हें बड़े दर्जा बदर्जा बनाया। हम चाहते तो तुम्हें 40 बरस का भेज सकते थे जैसे हमने आदम को तख्लीक किया, 40 बरस का भेज सकते थे जैसे हमने आदम को तख्लीक किया, लेकिन हमने तुम्हें दर्जा बदर्जा बनाया ताकि हम तुम्हें बताएं कि हम ही तुम्हारे निगरान हैं। जीते रहें, जीते रहें, बड़ी अजीब बात होने जा रही है। ताकि हम तुम्हें बताएं कि हम ही तुम्हारे निगरान हैं। हर हर मंजिल पर हम तुम्हें देख रहे हैं, किसी भी मंजिल पर तुम हमसे दूर नहीं हो और ना हम तुमसे गाफिल हैं। इसलिए उसने कह दिया कि या अय्युहन्नासो इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुज़गतिन। ए इंसान, तुझे इस बात पर शक है कि तू मट्टी से दोबारा कैसे उठाया जाएगा? बोलते जाएं, तौहीद पर बोलते जाएं। फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, तुझे इस बात पे शक है कि हम तुझे मट्टी से दोबारा कैसे उठाएंगे? अरे बेवकूफ, हमने तो पहली ही मंजिल पर तुझे बनाया ही मट्टी से था। बोलते जाएं, सलामत रहें। हमने तो तुझे बनाया ही मट्टी से था, तो हमें दोबारा तुझे मट्टी से उठाने में क्या मसला होगा? हम तेरा वजूद दोबारा मट्टी से तराशेंगे। फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, हमने फिर तुझे एक नुतफे की शक्ल दी। देते मेरे साथ देते जाएं और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। अब ये देखिए, ये वजूद इंसानी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कोई है इस जुमले को महफूज करने वाला? ये वजूद इंसानी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। यानी अल्लाह मुसलसल चाहता है कि इंसान तरक्की करता जाए। अल्लाह इंसान को बैकवर्ड नहीं भेज रहा है, अल्लाह इंसान को फॉरवर्ड भेज रहा, आगे भेज रहा, मजीद तरक्की, मजीद तरक्की, मजीद तरक्की। यानी कभी तुम एक जर्रे की शक्ल में थे, अब तरक्की देखते जाइएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझे कोई 14वां बरस है ये अशरे से खिताब करते हुए, और मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन, खुदा सबको सलामत रखे और हमारे गाजी अब्बास ट्रस्ट वालों को भी सलामत रखे, और आपकी समातें यकीनन बड़ी आला हैं, और ये मेरे जो ख्यालात आप तक पहुँच रहे हैं, खुदा यकीनन आपको जज्ब व कश्फ की कैफियत से आशना फरमाए। कहा कि भाई तुम एक जर्रे की शक्ल थे। अब फितरत खुदा देखिए, फितरतुल्लाह कहाँ से काम कर रही है। कहा हमने तुम्हें एक जर्रे की शक्ल में बनाया, जर्रे थे तुम। जर्रे की वक़्त क्या है? जर्रे की वक़्त क्या है? अब देखिए, मीर अनीस ने कहा कि तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, खतरे को जो दूं आप तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं। यानी जब एक इंसान जबान आशनाई की मंजिल पर आ जाए तो वो भी ये चाहता है कि जर्रा तरक्की करते करते आफताब बन जाए, तो वो तो फिर अल्लाह है, वो तो अल्लाह है। वो भी चाहता है कि जर्रा तरक्की करते करते आफताब बन जाए। तो एक जर्रे थे तुम, जर्रे थे। हमने तुम्हें जर्रात की शक्ल में खल्क किया, जर्रे थे, और वो सारे के सारे जर्रे हमने रूहों में तब्दील किया, और हमने एक आलम ज़र मुनक़िद किया, एक आलम ज़र मुनक़िद किया कि जहां तुम सारे के सारे आखिरी आदमी तक, क़यामत के आखिरी लम्हे तक, तवज्जो है भाई, तुम एक जर्रे की शक्ल में थे,
हमने वो सारे जर्रात सुल्ब आदम में रखे। यानी इस वक्त जितने लोग यहां बैठे, अब अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी ऐसी ही तकरीर करूंगा। हाँ, ये कोई वो वाली बात नहीं है कि वो बोर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। बात ये है कि मैं आपके हवाले कुछ जुमले कर रहा हूं और बेजारी से मुझे नहीं देखा करें, दिलचस्पी से देखें। जब मैं दिलचस्पी से तकरीर कर रहा हूं तो आप भी दिलचस्पी से देखें, देखते रहें मुझे, है सब मेरे साथ। अल्लाह चाहता है कि तरक्की का सफर हो। अब वो सफर मैं आपके हवाले कर रहा हूं क्योंकि मौजू है फितरत अल्लाह। अब ये फितरत आप देखिए, कहा तुम जर्रात की शक्ल में थे, आलम जर, इसको कहते हैं आलम जर, यानी सब जर्रात की शक्ल में थे और तुम सब के सब पुश्ते आदम में थे। यानी इस वक्त आप जितने लोग बैठे हैं बशमूल मेरे और जहां तक बात पहुंच रही है, ये सब सब आपके आबा अजदाद, उनसे भी पहले और जो आगे आएंगे, सब आदम की पुश्त में रखे गए। अब किस शक्ल में थे? जर्रे। अब वो जर्रा क्या था वो अल्लाह ही जाने। तो उस जर्रे में था एक एक इंसान। ये जो हम इस वक्त मुकम्मल बैठा हुआ है ना इंसान, ये जो मुकम्मल इस वक्त बैठा हुआ, ये कभी एक जर्रा था। लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम तरक्की करो, जर्रे ना रहो। तो अल्लाह ने जर्रात को मुनक़सिम करना शुरू किया, किसी जर्रे को किसी तरफ, किसी जर्रे को किसी तरफ, किसी जर्रे को किसी तरफ। जैसे जैसे नस्ल आदम बढ़ती गई, वो जर्रात जो सुल्ब आदम में थे वो तकसीम होना शुरू हुए। अब किसी के सुल्ब में कोई जर्रा, किसी की सुल्ब में कोई जर्रा, किसी की सुल्ब में कोई जर्रा। अब जैसे ही वो जर्रा अपने अल्टीमेट अबो जद के सुल्ब में आया तो उसने एक नई सूरत इख्तियार की जिसे सुल्ब कहा जाता है। अब जर्रा सुल्ब में बदला, यानी जर्रे का आलम तब्दील हुआ। यानी जर्रे की दुनिया पहले कुछ और थी, जर्रे ने वहां से इंतकाल किया तो आलम सुल्ब में आया। जीते रहे, सलामत रहें आप। जर्रे ने अपनी दुनिया से, जो जर्रे की दुनिया थी, उसने वहां से इंतकाल किया, मुंतकिल हुआ। तो अब वो आलम सुल्ब में आ गया, एक नई कैफियत, एक नए आलम में आ गया। अब थोड़ी सी इसकी तरक्की हुई, अब ये सुल्ब में आ गया। पहले जर्रात था, अब सुल्ब की शक्ल में आ गया। अल्लाह ने कहा नहीं, यहां भी नहीं रुको, हम तुम्हें और तरक्की देंगे। जब हम सुल्ब में थे, हमने कहा कि बस यही बेहतरीन आलम है, यही बेहतरीन दुनिया है। जब जर्रात में थे, हम समझे वही बेहतरीन दुनिया। जब जर्रात से अल्लाह ने हमें तरक्की दी तो हम आ गए आलम सुल्ब में। हमने कहा अच्छा, कोई आलम ये भी है, कोई दुनिया ये भी है, उस जर्रात से हटकर, और हम मुंतकिल हो गए। हमने कहा चलो यही दुनिया है, इसी में रहते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, अब हम तुम्हें एक और शक्ल दे रहे हैं, और वो शक्ल ये है कि हम तुम्हें नुत्फे की शक्ल में तब्दील कर रहे हैं। अब जर्रे से सुल्ब और सुल्ब से नुत्फा, नुत्फे में आए तो अल्लाह ने तुम्हें अलका की सूरत दे दी, एक कीड़े की सूरत दे दी, एक कीड़े की शक्ल में, कि जिस कीड़े की दुम भी है, जिसकी आंखें भी हैं, लेकिन वो अपने छोटे से कतरे ही में अपने आलम को पूरा समझता है। वो समझता है ये ड्रॉप ही मेरी दुनिया है और कब तक रहना है उसे नहीं पता। एक बार अल्लाह ने कहा नहीं, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाओ। हमने जर्रे से इंतकाल किया आलम सुल्ब में, आलम सुल्ब से इंतकाल किया नुत्फे की दुनिया में। अब अल्लाह ने कहा और तरक्की, और तरक्की। कहा इससे क्या तरक्की होगी? कहा अब तुम रहमे मादर की दुनिया में आ जाओ। जीते रहे, सलामत रहे आप। कहा अब तुम्हारा आलम हमने बदल दिया, अब तुम रहमे मादर की दुनिया में आ जाओ। फिर अल्लाह ने कहा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। सूरह इंसान, नाम ही सूरह इंसान। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि, हमने इंसान को मखलूत नुतफे से पैदा किया है, यानी एक नुतफा नहीं है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। अल्लाह ने कहा कि बाबरकत है वो अल्लाह जिसने जोड़े से हर चीज को खल्क किया है। जोड़ा नहीं होगा कोई चीज बनेगी नहीं। जीते रहे, सलामत रहे। जोड़ा अगर नहीं होगा कोई चीज नहीं बनेगी। तो अल्लाह ने कहा कि हमने इसे
इसे मखलूत नुतफे से पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि हम इसे आजमाएं, हम इसे मुब्तला करें, हम इसकी आजमाइश करें। फजअलनाहु समीअन बसीरा। लीजिए साहब, अजीब बात हो गई। अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, लेकिन बात आई है तो अर्ज करता हूं कि भाई अल्लाह कह रहा है सूरह इंसान में कि इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली है फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि हम इसे आजमाएं, और फिर हमने इसे समीअ भी बनाया और बशीर भी बनाया। लीजिए, सूरह इंसान में तो मुल्ला के लिए बड़ी परेशानी होगा। अल्लाह कह रहा है हमने हर इंसान को समी भी बनाया और बशीर भी बनाया। तो बड़ा अकड़ता फिर रहा है हर मौलवी, हर मुल्ला, हम समी हैं, हम बशीर हैं, हम समी हैं, हम बशीर हैं। हमने कहा रुक जाओ, समी तो अल्लाह है और बशीर भी अल्लाह है, तो तुम कैसे समी और बशीर हो गए? उन्होंने कहा अल्लाह ही ने कहा है। तब तो हम अकड़ लें कि वही अल्लाह जो समी है वो हमें भी समी कह रहा है, वही अल्लाह जो बशीर है वो हमें भी बशीर कह रहा है, तो हम अकड़ लें। तो भाई तुम जैसे नजिस इंसान समी और बशीर हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। और युत्ताहिरकुम तत्हीरा, अगर यदुल्लाह हो जाए, उज़्नुल्लाह हो जाए, वजहुल्लाह हो जाए, एक खताकार इंसान समी भी हो जाए, बशीर भी हो जाए। और मेरे अजीज, यहां यह नहीं लिखा है, इंसान का लफ्ज लिखा है, इस पर गौर करें। बहुत महदूद बना दिया है मुल्ला ने कुरानी फिक्र को और अकीदे को, बहुत महदूद बना दिया। बड़ी वुसअत है तौहीद के अकीदे में। तौहीद समझना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। तौहीद के लिए या तो 12 होना पड़ता है या 14 होना पड़ता है। तो फरमाए, यहां इख्तिसास नहीं है। आयत जो मैंने आपके हवाले की, इन्ना खलकनल इंसान, हमने हर इंसान को समी बनाया है, बशीर भी बनाया। तो यहां यहूदी भी समी है, ईसाई भी समी और बशीर है। वो भी अकड़ के कह सकता है कि हम भी समी और बशीर हैं, इसलिए कि तुम्हारा कुरान कह रहा है कि हम इंसान हैं। तो इसलिए जरूरी था कि इंसानों में भी दर्जाबंदी हो जाए। कहा तुम समी तो हो लेकिन अल्लाह के कान नहीं हो, तुम बशीर तो हो लेकिन अल्लाह की आंख नहीं हो। अब लाना पड़ते हैं जुमले आप लोगों को जगाने के लिए। तवज्जो है? तो कह दिया कि हमने हर इंसान को समी और बशीर बनाया, हमने इसे खल्क किया, हमने इसे मखलूत नुतफे से बनाया, हमने इसे नेगेटिव पॉजिटिव पावर से बनाया, हमने इसे अज़वाज से, जोड़े से बनाया, और फिर कह दिया कि हमने इसे समी और बशीर भी बनाया। तो अब इंसान है जोड़े की पैदावार। तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें एक और आलम में मुंतकिल किया। अभी तुम जर्रात के आलम में सुकून से थे, अच्छा बड़ी पुरसुकून जिंदगी है जर्रात। हमने कहा नहीं, आगे बढ़ो, सुल्ब में आ जाओ, इससे अच्छी जिंदगी है। तुमने कहा सुल्ब में रह के तुम पुरसुकून हो गए, सुल्ब में रह का नहीं, और आगे बढ़ो, नुतफे में ट्रांसफर हो जाओ, नुतफे में तब्दील हो जाओ। तुम नुतफे की शक्ल में आ गए। तुमने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, यही हमारा आलम है। लेकिन नुतफे की शक्ल में तुम इतने से थे तो तुम्हें अपनी पूरी सिफात जाहिर करने के लिए माहौल नहीं मिल रहा था। तुम पूरी तरह से अपने सिफात को उजागर ना कर पाते, इसलिए कि हमने तुम्हें समी और बशीर बनाया। तो हम चाहते हैं कि तुम साबित करो कि तुम समी और बशीर हो, इसलिए हम तुम्हें एक और दुनिया में मुंतकिल कर रहे हैं। और तुम्हारा इंतकाल हुआ नुतफे से रहम मादर में। अब तुम रहम मादर में आ गए और तुमने कहा क्या याशी है, क्या अच्छा माहौल है, बैठे हुए हैं, खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे हैं? कहा भाई बेहतरीन माहौल में तुम रहे, और वहीं से हमने तुम्हारी शक्ल तब्दील करना शुरू की। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन
सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलमा मिन बाद इल्मिन शयआ। उसने कहा कि हमने तुम्हें इन मदारिस से गुजारा, तुम आ गए रहमे मादर में, अब हमने तुम्हारी दर्जाबंदी शुरू की, हमने तुम्हारी तरक्की का सफर शुरू किया। तुम वहां भूखे थे, खाना हमने दिया। तुम वहां प्यासे थे, खाना हमने दिया। तुम वहां प्यासे और भूखे थे, खाना हमने दिया, और वो खाना मां ही के जरिए से तुम तक पहुंच रहा था। हमने मां के अंदर, उस मां के माहौल में, उस मां वाली दुनिया में हमने तुम्हारे खाने का इंतजाम भी किया, पीने का इंतजाम भी किया। तुम्हें नुतफे से हमने नई शक्ल देना शुरू की। नुतफे के बाद हमने तुम्हें कीड़े की शक्ल दी। नुतफे के बाद हमने तुम्हें अलका बनाया, कीड़ा बनाया। अलका जब तुम बन गए तो हमने तुम्हें जमा हुआ गोश्त, जमा हुआ खून बनाया। जमे हुए खून को हमने गोश्त के लोथड़े की शक्ल दी। अब तरतीब मराहिल इंसानी आगे बढ़ रहे। जमे हुए खून को हमने गोश्त के लोथड़े की शक्ल दी। उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी में तब्दील किया। हाय हाय, लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। दो मकामात, सूरह मोमिनून और सूरह हज, दो मकामात पर तख्लीक़ इंसानी के मराहिल पर मुसलसल अल्लाह बात कर रहा है। कहा कि हमने तुम्हें, अब दोनों आयतों को मिलाकर तर्जुमा आपके हवाले, हमने तुम्हें नुतफ़ा बनाया, नुतफ़े से हमने तुम्हें कीड़ा बनाया, कीड़े से हमने तुम्हें जमा हुआ खून, जमे हुए खून को हमने गोश्त के लोथड़े की शक्ल दी। गोश्त के लोथड़े को, खुदा की कसम अजीब लफ्ज़ है, जब मैं ये लफ्ज़ पढ़ता हूँ कुरान का मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कहा कि भाई हमने गोश्त को हड्डी की शक्ल दी और फिर उन्हीं हड्डियों पर हमने गोश्त को कस दिया। सुन रहे हैं आप भी? आज आप खामोश बैठे। फ़कसौनल इज़ाम लहमन, हमने हड्डियों पर गोश्त को कस दिया, हड्डियों पर गोश्त को कस दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमन, हमने उन्हीं हड्डियों पर फिर गोश्त को कसा। ऐसा कसा है कि जुदा करते नहीं हो रहा, जुदा करते जाए नहीं होता ऐसा। हाँ, जानवर को आप देखते हैं कि किसी तरह से जुदा किया जाता है, लेकिन जब तक इंसान बाकी है, अल्लाह ने कहा हमने कसा हुआ है, हमने हड्डी पर गोश्त को कसा हुआ है। फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने तुम्हें एक नई शक्ल दे दी। यहाँ पर सूरह हज में यह कहा, सूरह मोमिनून में कहा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, उसके बाद हम तुम्हें एक नई दुनिया में ले आते। परेशान तो नहीं हो रहे? फिर हम तुम्हें एक नई दुनिया में ले आते, यानी तुम ज़र्रात से तरक्की करते करते बढ़ते रहे, सुल्ब के आलम में तरक्की करते हुए आ गए। सुल्ब के बाद आलम नुतफ़ा में तुमने तरक्की की, आलम नुतफ़ा के बाद तुमने आलम रहम में आ गए। तुम समझ रहे थे यही 9 महीने मैं बड़ी अय्याशी से रह रहा हूँ, कोई काम काज नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, बड़े खुश। लेकिन अल्लाह ने कहा तरक्की करनी है तो दूसरी दुनिया में आना है। तो चूंकि एक अच्छे माहौल को तुम समझ रहे थे कि यही बेहतर है, तो जब तुम इंतकाल की मंजिल पर आए रहमे मादर से इस दुनिया में, तो तुम्हें वो जगह छोड़ने का गम हुआ और तुम रोने लगे। देख रहे हैं? कहा कि मुस्तकिल हम तुम्हारी तरक्की का सफर, फितरत खुदा, मुस्तकिल हम तुम्हारी तरक्की के सफर को देख रहे हैं, और इस तरक्की तक पहुंचाने वाले भी हम हैं। क्यों? क्या कहा? सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, ये जो तुम जवानी के आलम में आके जोश जवानी में अपनी बाजुओं की मछलियों को फड़फड़ाते हुए चलते हो, तो तुम्हारी जवानी को ताकत देने वाले भी हम हैं।
तुम्हें एनर्जी फराहम करने वाले भी हम हैं। सुम्मा लितबलुगू अशुद्धकुम, ये जो तुम्हारे अंदर कुव्वत आ गई ये भी हमने तुम्हें दी है, ये भी हमने तुम्हें दी है। व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, और तुम में से कुछ हैं जो जवानी ही के आलम में मर जाते हैं, और कुछ हैं जो बुढ़ापे की उस मंजिल पर आ जाते हैं कि जहां वो आकर जो कुछ पढ़ा होता है सब भूल जाते, सब भूल जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब अल्लाह ने मदारिज इंसानी पर बात की। आ गया इंसान तरक्की की नई मंजिल पर, आ गया दुनिया में, दुनिया में आया तो रोने लगा, रोने लगा। तो अल्लाह ने वही ग़िज़ा जो रहम मादर में किसी और तरीके से आती थी, उस ग़िज़ा का मंबा जिस्म के एक हिस्से को करार दे दिया कि अब वही ग़िज़ा तुम्हें अपनी माँ से मैसर आएगी, माँ से मैसर आएगी। तुम्हें भूख लगेगी तो हमने उस जिस्म के दो हिस्सों में दो किस्म की ग़िज़ाएँ रख दी, एक में गाढ़ी ग़िज़ा और एक में पतला दूध। जब भूख लगे तो गाढ़ा दूध, जब प्यास लगे तो पतला शीर पी जाना। ये सब हमने किया। हम चाहते क्या हैं कि तुम तरक्की करते जाओ, तरक्की करते जाओ। अब तुम आए इस दुनिया में, तुम्हें माहौल मिला, तुमने देखा ये यहाँ आसाइश भी है, यहाँ रहना भी है, यहाँ बोलना भी है, चलना भी है, उठना है, बैठना है, ताल्लुकात है, मुआशरत है, इमरानियात है, ये सब। अब तुम्हारा दिल लगना शुरू हो गया, अब तुम्हारा दिल लगना शुरू हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी मसलक मशरब से हो, तुम हमारे ही रहो, हाय हाय हाय, तुम हमारे ही रहो और हमें ना भूलना, और हम तुम्हें अपने आप को भूलने भी नहीं देंगे। चाहे हिंदू हो जाओ, चाहे ईसाई हो जाओ, चाहे यहूदी हो जाओ, चाहे मुसलमान, हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। चाहे तुम शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, तुम याद हमें ही करोगे। अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, इतनी तमहीद के बाद, चाहे शऊरी तौर पर चाहे लाशऊरी तौर पर, तुम याद हम ही को करोगे, इसलिए कि हमने तुम्हें अपनी फितरत पर पैदा किया है। तो ये हो नहीं सकता कि तुम हमारी फितरत से जुदा हो जाओ। तो वो है क्या फितरत है खुदा, उसका एक रमज आपके हवाले करता हूं आज, और कल से आगे बात होगी। वो फितरत खुदा क्या है कि जिस फितरत से अल्लाह चाहता है कि तुम हमसे जुदा ना होना, चाहे किसी भी मजहब से हो। तो एक बार बीमार हुआ, एक शख्स बीमार हुआ और मेरे छठे मासूम पहुंचे उसकी आदत के लिए। छठे मासूम के साथ उनका दोस्त भी, उनका चाहने वाला भी। वो बीमार इंसान बिस्तरे मरस पर लेटा हुआ है और ऐसे में उसकी आवाज़ आ रही है, कराह रहा, बीमारी के गलबे से कराह रहा, आह आह आह। एक बार मासूम के चाहने वाले ने उस मरीज से कहा, या अखी उस्कुरुल्लाह वस्तगिस बिह, ऐ मेरे भाई अल्लाह को याद करो, ये आह आह क्या कर रहे हो, और उसी को मदद के लिए पुकारो। इमाम इस शख्स की तरफ मुखातिब हुए, कहा तुम्हें पता नहीं है, इन्ना आहुन इस्मुम मिन अस्माइल्लाह, तुझे पता नहीं है ये आह जो है ना, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। जीते रहे, सलामत रहे आप, यहीं तक तो आपको लाना था। इन आहुन इस्मुम मिन अस्माइल्लाह, तुझे पता नहीं कि ये जो आह बरामद होती है ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। उसने कहा कि मौला ये समझ में नहीं आई बात, किताब तौहीद से पढ़ रहा हूँ। कहा मौला ये बात समझ में नहीं आई। कहा सुनो, अल्लाह है ना, लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ लाम 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 है। कहा अगर अलिफ से अल्लाह हटा दो फिर भी लिल्लाह रहेगा, अगर लिल्लाह से लाम हटा दो फिर भी लहू रहेगा, और लहू से लाम हटा दो हू रहेगा। और कहा कि बीच का लाम लाम हटा दो और पहला अलिफ और आखिरी है बाकी रहे। इतनी आसान इक्वेशन। कहा ये आह भी अल्लाह का नाम है, ये आह भी अल्लाह का नाम है। और अल्लाह कह रहा है चाहे शऊरी तौर पर चाहे लाशऊरी तौर पर, जब तुम मरज में मुब्तला होते हो और आह कहते हो, तो चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मोमिन हो, चाहे कुछ भी हो, ले तो हमारा ही नाम रहे हो।
तो जो फरमा रहे हैं, कहा कुछ भी हो जाए हम तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने देंगे। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हमारा नाम लेना ही पड़ेगा। तो भाई मरश के वक्त, परेशानी के वक्त कोई और आवाज क्यों नहीं निकलती कि इंसान कहा मारने लग जाए, सीटियां बजाने लग जाए, मुख्तलिफ आवाजें निकालने लग जाए? ये आ ही क्यों होता है? आय हाय हाय। तो क्या ही अच्छा है कि इधर उधर बेशऊरी आह कहने से तो बेहतर है कि फर्शे अज़ा पर आकर हाय हुसैन कह लो। तवज्जो है ना, बात पहुंच रही ना आप तक कि भाई ये लाशऊरी नहीं, ये शऊरी आह हो रही है। यहां पर दुनिया को बताया जा रहा है कि ये हुसैन का दरबार नहीं है। हाय हाय हाय, जुमला ले जाइए, ये हुसैन का दरबार नहीं है, ये फितरत अल्लाह की जीती जागती तस्वीर है। ये फितरत अल्लाह की जीती जागती तस्वीर है। यहीं पर अल्लाह की फितरत से जब जुड़े हुए हैं, अल्लाह की फितरत से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कह दिया कि हमने हर इंसान को दर्जा बदर्जा, अब तुम यहां से कहीं और मुंतकिल हो गए, अब यहां भी तुम्हें नहीं रहना है, इसलिए कि यहां भी तुम्हारी तरक्की कामिल नहीं हुई। तुमने 60 बरस 70 बरस गुजार लिए, तुम्हारा दिल लग गया, तुम्हारा दिल लग गया, और यहां से जब जाने लगते हो तो फिर रोते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि अगली जो दुनिया है वो तरक्की की आखिरी मंजिल है, और वही तुम्हारी असल दुनिया है। हाय हाय, वही तुम्हारी असल दुनिया है। तो अब मासूम ने इरशाद फरमाया कि भाई देखो, जब बच्चा बिल्कुल 9वें महीने में आ जाता तो अल्लाह उसके पास एक फरिश्ते के जरिए मट्टी उठा के भेजता है, जो उसके वजूद में दाखिल कर दी जाती, जो उसके वजूद में दाखिल कर दी जाती। तो कहा मौला ये मट्टी क्या होती है? कहा भाई देखो, ये जो है ना, आपने शेर भी सुना होगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये कोई मिसरा नहीं है, ये हदीस मासूम है, ये हदीस मासूम है। मासूम से पूछा गया कि मौला कुछ लोग कहीं दफन होते हैं, कुछ लोग कहीं रहे होते हैं, दफन कहीं हो जाते हैं। कहा कि जहां की मट्टी उठा के फरिश्ता उसके जिस्म में डालता है, उसको दफन वहीं होना है। हाय हाय हाय, मासूम, फितरत अल्लाह, असरारे कुदरत। कहा कि जहां की मट्टी उठा के लाएगा और उससे मस कर देगा, उसमें दाखिल कर देगा, उसे अल्टीमेटली दफन वहीं होना है। कहा इसलिए बाज लोगों का दिल, अब ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, आपकी, बाज लोगों का दिल बार बार मचलता है, करबला जाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। और अब मौला ने कहा सुनो, बाज लोग, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं कि बाज लोग करबला में रहते हैं, जवान हो गए, उनको वहां की मट्टी नहीं मिलती, किसी और इलाके में दफन हो जाएंगे। मसलन बहुत से करबलाई, इराकी, नजफी, बहुत से जो हैं वो अमेरिका वगैरह में रह रहे, कहीं और रह रहे, तो उनको वहीं दफन होना है कि नहीं? और कोई बुलाया जाता है, कोई बुलाया जाता है। अब जिसकी खाक जहां से बनी है वो वहीं पर ले जाया जाएगा और उसे वहीं लिटा दिया जाएगा, और कयामत तक वहीं आराम करेगा, कयामत तक वहीं आराम करेगा। तो अब हमसे ये न पूछा जाए कि आदम की जो मट्टी थी वो कहां की थी। हाय हाय हाय, आदम की मट्टी नजफ की थी। भाई हजरत आदम दफन हुए थे काबे के जवार में, दफन वहां हुए, लेकिन अमानतन है, अमानतन। जब कश्ती गुजरी है, नूह की कश्ती, उस मकाम से, तो हजरत आदम की कब्र से उनके जसद को उठाया और जनाबे नूह ने नजफ में दफन किया, जनाबे नूह ने नजफ में दफन किया, तो पहुंची वहीं पे खाक। तो जब तुम्हारा बाप आदम नजफ के बगैर ना रह सके,
कि जहां से खमीर आदम उठा वहीं पहुंचा, वहीं पहुंचा। तो आप सोचें कि इस जमीन को कितनी रिफत अल्लाह ने दी है। तो जुमला कह दूं, आप समझ में आया कि सबसे पहला इंसान है आदम। आदम है ना सबसे पहला इंसान, और आदम के खमीर में नजफ की मट्टी, और जो खमीर होता है वही फितरत होती है। हाय जुमला कह दिया मैंने, जो खमीर होता है वही फितरत होती है। तो फितरत आदम है नजफ। तो कोई नजफ से नफरत करे तो बदफितरत ही तो कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई कुत्तों का खमीर नजफ की मट्टी से नहीं उठा तो वो जाते ही नहीं वहां। समझो है। इसीलिए बड़े तुम तराक से अनीस ने कहा, खुशा जमीन मुअल्ला ज़हे फिजाए नजफ। ये कोई अकीदे की ज़ौफिशानियां नहीं है, ये हकीकत का इजहार है। तमहीद तो आपके हवाले हो गई। खुशा जमीन मुअल्ला ज़हे फिजाए नजफ, रियाज़े खुल्द भी है शाइक़े हवाए नजफ। मिली अंगूठी भी वैसी ही था नगी जैसा, नजफ बराए अली था अली बराए नजफ। ये शौक है कि न बेदार हूं कयामत तक, कभी जो ख्वाब में नक्शा मुझे दिखाए नजफ। अरे कदम का वहां क्या, वहां कदम का है क्या काम, ऐ अदब तौबा। वहां कदम का है क्या काम, ऐ अदब तौबा। सरों से चलने के काबिल है कूचा हाय नजफ। सरों से चलने के काबिल है कूचा हाय नजफ। मरीज के लिए इक्सीर हैं ये दो नुस्खे, मरीज के लिए इक्सीर हैं ये दो नुस्खे। कौन से? गुबारे मरकद शब्बीर और हवाए नजफ। इधर से अब देखिए पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अनीस क्या कह रहे हैं? इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। तो ये अनीस की ख्वाहिश नहीं है। हाय हाय हाय, अजीब जुमला कहने जा रहा हूं। अच्छा, अनीस को समझना भी हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। ये अनीस की ख्वाहिश नहीं है कि इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ, यानी ये ख्वाहिश नहीं है। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ ये नहीं कह रहे, यानी हम कहीं नहीं रहेंगे बस वहीं रहेंगे। ये नहीं है, ये लहजा नहीं है। ये एक दो टोक जुमला है। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। लहजा भी तो समझो ना कि अनीस लहजे में बात कर रहे हैं। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ, बात कह दी तो यही है। अब अनीस ही इसकी दलील भी देंगे। मैंने कहा ना, ये दुआ भी नहीं है, ये ख्वाहिश भी नहीं है, ये इल्तिजा भी नहीं है और ये अफसोस भी नहीं है।
अनीस ही इसकी तौजीह देंगे। क्या कहा? इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। इसकी तशरीह क्या की? तशरीह की खुर्शीद शरफ बुर्द शरफ में होगा, जौहर मादन में दुर सदफ में होगा, मशरिक में के मगरिब में उसे दफन करो, जो आशिक हैदर है नजफ में होगा। भाई हर चीज की फितरत को समझना पड़ता है, इसी तरह फितरत जबान को भी समझना पड़ता है। जुमला कह गया मैं। अरबी, सुरयानी, इब्रानी और कई मराहिल को तय करती हुई उस नहज पर आई है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो जबान तरक्की करती है और तरक्की की मंजिल आखिर पर जब आ जाती है तो फिर जो उस जबान की परवरिश करने वाला होता है वह मीर तकी मीर की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। है जुमला कह दिया मैंने। मीर तकी मीर कह रहे हैं कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। कोई एतराज करे मीर तकी मीर पर? भाई जबान गर है, रब्बे लिसान है, जबान की परवरिश की है। अब जो मीर तकी मीर कह देंगे वही होगा, वही होगा। अब मीर तकी मीर के बाद जबान की तरक्की का सफर जारी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस मंजिल पर हो। तो उसके बाद अनीस के लिए कहा जा सकता कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। अनीस को सामने रखो और कहो मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। इसलिए अनीस ने कहा था कि मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन, मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन। देखिए जुमला यकीनन इसी मिसरे से आपको पहुंच जाएगा। और बड़े एहतमाम के साथ अनीस ने कहा कि मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। मेरी कद्र कर है ज़मीन सुखान, तुझे बात में आसमां कर दिया। ज़मीन समझते हैं ना आप कि अशार की नज़्म की कोई ज़मीन होती है। किसी ज़मीन में आप शेर कहते हैं, उसमें रदीफ होता है, काफिया होता है, बहर होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहा कि मेरी, उसमें सारे ख्यालात भी होते हैं, उसमें सारी सनतें भी होती हैं, उसमें सारे रमूज़ भी होते हैं, उसमें सारे असरार भी होते हैं, और पूरी जो ज़बान की तरक्की के लिए अज्जा हैं वो सब होते हैं। और फिर अनीस ने कहा मेरी कद्र कर है ज़मीन सुखान, तुझे बात में आसमां कर दिया। आसमां हो गई ना ज़मीन, ज़मीन उर्दू आसमान हो गई। तो अब अनीस को समझना है तो बुलंद होना पड़ेगा। तो बुलंद होना पड़ेगा। तो इसलिए कि ये नक्शगर है ज़बां का, इसे यही लिखियो। ये नक्शगर है ज़बां का, इसे यही लिखियो। अगर ये कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। हिंदी के भी बहुत से अल्फाज हैं कि जो उर्दू में दाखिल हुए और उनका तलफ़ुज़ वही रखा जाएगा कि जो हिंदी में है। इमाम बारगाह यहाँ पर आकर हुआ है, बकौल जॉन एलिया कि जब इमाम हुसैन अमीर हो गए तो इमाम बाड़ा जो है इमाम बारगाह हो गया। ये जॉन एलिया का जुमला। तो असल में उन्होंने कहा कि भाई लफ्ज़ है इमाम बाड़ा, और ये तरक्की करता करता यहाँ आ गया। लोगों को ले समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा भाई ये निकाल दो। और उस पर एक पूरी बहस है कि लखनऊ वाले रे और डाल बोलते थे या दिल्ली वाले नहीं बोलते थे, लफ्ज़ों में रखते थे या उसको गिरा देते थे। ये अलग बहस है पूरी। उसका है कि लखनऊ का एक अलग लहजा, दिल्ली का अलग लहजा। लखनऊ की ज़बान फैज़ाबाद से चलती हुई लखनऊ आ गई, यानी बहू बेगम और उनसे पहले। तो उसके बाद आसिफुद्दौला ने फैज़ाबाद को खैरबाद कह दिया और फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल हो गए, इसलिए कि माँ और बेटे में किसी बात पर इख्तिलाफ था।
और फिर लखनऊ, फिर उधर दिल्ली उजड़ रही थी। तो जब दिल्ली उजड़ी तो वहां से जितने साहिबान फ़नून थे वो सारे लखनऊ आए, और आसिफ उद्दौला ने उनकी परवरिश की। बड़े बड़े शायर, उनके वजीफे मुकर्रर थे, एक एक मरसिए पर पूरे पूरे गांव दे दिए जाते थे। इस तरह तो परवरिश और आबियारी हुई है। यानी बादशाह ने वक्त ने साहिबान फ़न से ये कह दिया कि आप ये काम करते रहिए, आपके मुआश की जिम्मेदारी हमारी है, आपके मुआश की जिम्मेदारी हमारी है। तो अब ये एक ज़बान का सफ़र है कि जिसमें हिंदी अल्फाज भी शामिल है। ये नक्शगर है ज़बान का, इसे यही लिखियो, अगर वो कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। अनीस के लिए उर्दू की आ रही है सदा। मैंने क्या कहा? मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। ये बात जहन में रखिएगा। ये नक्शगर है ज़बान का, उसे यही लिखियो, अगर वो कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। अनीस के लिए उर्दू की आ रही है सदा, कहा है उसने तो बेवा को रांड ही लिखियो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? देखिए, खत्म हो गई बात कि अनीस ने जो दुआ मांगी है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जुमला। ये भी मौलाना सिब्ते हसन साहब आलल्लाह मुकामहू से लेकर और ज़मीर अख्तर नकवी आलल्लाह मुकामहू तक, ये जितने भी अनीस शनास हैं, ये उनका जुमला है, मेरा नहीं। कहा कि अनीस ने जो मरसिया शुरू किया तो या रब से शुरू किया। या रब चमने नज़म को गुलजार इरम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़िराअत पर करम कर, तू फैज़ का मब्दा है तवज्जुह को दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, जब तक ये चमक मेहर के परतौ से न जाए, इक़लीम सुखन मेरी कलम राव से न जाए। तो अब उन्होंने कहा भाई तुम अनीस को समझो कि अनीस ने रब के लफ्ज़ से दुआ का आगाज़ क्यों किया, कोई और लफ्ज़ भी रख देते। ये या रब क्यों कहा? कहा इसमें भी राज है, इसमें राज है। कहा कि रब के अदद है 202, रे के 200, बे के 2। कहा रब के अदद है 202। मोहम्मद के अदद हैं 92 और अली के अदद हैं 110। 110 और 92 को मिलाओगे तो 202 बनेंगे। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। कहा कि रब का मतलब है 202, तो अनीस ने असल में मोहम्मद और अली से इस्तिगासा किया, वहां से मरसिया शुरू किया। तो इसलिए ये जो ज़बान की परवरिश और एक फितरत ज़बान कि यहाँ तक आ गई, और हम उन्हीं अल्फाज में बातें कर रहे हैं। अपनी गली में मीर अनीस किसी ठेले वाले को आने नहीं देते थे, किसी आवाज़ लगाने वाले को, बेचने वाले को गली में दाखिल नहीं होने देते थे। कहते थे ये आवाज़ लगाएगा उल्टी सीधी, हमारे बच्चों की ज़बान ख़राब होगी। और हमारा घर बना ही इसलिए कि हम आले मोहम्मद की खिदमत करें, और उस धुली हुई ज़बान, कौसर से धुली हुई ज़बान कि जिसमें अनीस आज तक ज़िंदा है, आज तक ताबिंदा है। तो देखिए अनीस ने जहाँ जो लफ्ज़ जड़ दिया है वहाँ से हटाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं है कि अगर अनीस इस्तेमाल ना करते तो अच्छा था, नहीं, वो लफ्ज़ हटा दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तवज्जो फरमाई, ख़त्म हो गई बात। अब देखिए, मैं आज है 2 सफ़र, तो बस सुनिए अनीस को, इजाज़त है। 2 सफ़र है और 2 सफ़र को क्या हुआ, रोते भी जाइएगा, और 2 सफ़र के जो मामलात हैं वो भी आपके जहन में कि किस मंजिल से अनीस ने मरसिया शुरू किया। कि अनीस के जहन में 2 मनाजिर हैं। एक मंज़र बाहर बाज़ार शाम का है और एक मंज़र अंदर दरबार शाम का है। और अनीस कहते हैं मदामत हरम शाह की दरबार में है, सुबह से जश्न का गुल शाम के बाज़ार में है, सोहबत ऐश व तरब मजलिस गद्दार में है,
शोरे फरियाद व बुका इतरत अछार में है। भाई नौबतें बजती हैं, दुश्मन तो खुशी होते हैं, फातिमा पीटती हैं, शेर खुदा रोते हैं। फातिमा पीटती हैं, शेर खुदा रोते हैं। आगे आगे तो है सज्जाद झुकाए गर्दन, पाँव बेड़ी में गला तौक में गर्दन में रसन। भाई मिसले खुर्शीद फलक शर्म से लर्जा है बदन, चाक है गम में गरीबान कबा ता दामन। बैठ जाते हैं तो झुंझला के उठाते हैं लई, बोड़ियां नेजों की शानों में चुभाते हैं लई। बोड़ियां नेजों की शानों में चुभाते हैं लई। तो पीछे बीमार के है काफिले अहले हरम, चुप हैं तस्वीर से गोया के किसी में नहीं दम। दुख्तरे फातिमा जहरा का अजब है आलम, थरथरी जिस्म में है उठ नहीं सकते हैं कदम। भाई रो के फरमाती हैं किस गोशे में जाए ज़ैनब, हाथ खुल जाएं तो मुंह अपना छुपाए ज़ैनब। तो गर्दनें 12 असीरों की हैं और एक रसन, जिस तरह होते हैं गुलदस्ते में गुलहाए चमन। रिश्तेदारान अली सब हैं गिरफ्तार मेहन, शर्म के मारे मुई जाती है एक शब की दुल्हन। भाई दम बदम सास भी सर पीटती है साथ उसके, अभी कंगना ना खुला था कि बंधे हाथ उसके। अभी कंगना ना खुला था कि बंधे हाथ उसके। साहिबाने औलाद अब ये बंद सुनिएगा जिसलिए मैंने जहमत दी है उसी रस्सी में नन्ना सा सकीना का गुलू, है उसी रस्सी में नन्ना सा सकीना का गुलू। भाई दम घुटा जाता है, आंखों से रवा हैं आंसू, चाक कुर्ते का गरीबा है परीशा गेसू। भाई सूजे तो गाल हैं, कानों से टपकता है लहू, हर गाम पसीने से निकल जाती है। जब घुड़कते हैं सितमगर तो दहल जाती है, जब घुड़कते हैं सितमगर तो दहल जाती है। तो माँ से करती है इशारा वो गिरफ्तार सितम, रस्सी खुलवा दो नहीं घुट के निकल जाएगा दम। रो के वो कहती है मजबूर हूँ मैं कुश्ते गम, हाय बच्ची तेरी किस्मत में था ये दर्द व अलम। सदक़े अम्मा ये गिरा उक़दा कुशा खोलेगा, बीबी इस उक़दा मुश्किल को खुदा खोलेगा। माँ से रो रो के वो नादान ये करती है बयां, किसका दरबार है इस हाल से जाती हो कहाँ। सकीना पूछ रही किसका दरबार है इस हाल से जाती हो कहाँ। ये तो कह दो, ये तो कह दो कहीं बाबा भी मिलेंगे अम्मा, ये तो कह दो यही बाबा भी मिलेंगे अम्मा। कई दिन गुजरे हैं वो हैं मेरी आंखों से नेहा, कई दिन गुजरे हैं वो हैं मेरी आंखों से नेहा। भूल जाएगा ये सब दुख जो उन्हें पाऊंगी, अरे दौड़कर चांद सी छाती से लिपट जाऊंगी। माँ से रो रो के तो कहीं दरबार में अम्मा वो अगर मुझको मिले, सकीना कह रही कहीं दरबार में अम्मा वो अगर मुझको मिले, देखना करती हूँ कैसे शहवाला से गिले। वो खबर लेवे ना गर्दन मेरी रस्सी से छिले, उसको यूं भूलते हैं बाप से बच्चा जो पले। भाई वजह क्या, कौन सी तकसीर पर मुंह मोड़ा है, सेलियां खाने को आदा में मुझे छोड़ा है। कान जख्मी हुए और ली न खबर वाह रे प्यार, खूब भूले मुझे बाबा की मोहब्बत के निसार। दिन में छाती से लगाते थे मुझे 100 बार, मुझ पर ये जुल्म है आया उन्हें किस तरह करार। भाई मुंह दिखाते नहीं शफकत से बुलाना कैसा, ख्वाब में आए न छाती पे सुलाना कैसा। रोते थे सुन के सकीना का बयां सारे अमीर, हर कदम पर था यही शोर के है शब्बीर। उस तरफ होती थी आराइश दरबार शरीर, तख्त पर आप था और कुर्सियों पर सारे अमीर। एक तरफ लूट का सब जेवर व जर रखा था, एक तरफ लूट का, मैंने कहा ना कि बाजार से चले हैं और दरबार का मंजर, एक तरफ लूट का सब जेवर व जर रखा था और तले फातिमा के लाल का सर रखा था, और तले
फातिमा के लाल का सर रखा था दम बदम। तख्त से उठ उठ के ये कहता था शरीर, कैदी क्यों जल्द नहीं आते हैं, क्या है ताखीर। बढ़ के करते थे खबरदार ये उस दम तकरीर, ज़ौफ़ से पाँव को थम थम के उठाते हैं असीर। मारे दहशत के लहू इनका घटा जाता है, हर कदम एक ज़ईफ़ा को गश आ जाता है। बोला वो कौन सी औरत है वो महबूस सितम, अर्ज़ की उसने कि हम शीर शहनशाह उमम। बाप जिसका है अली पुश्त पनाह आलम, जिसकी माँ फातिमा है फ़ख्र जनाब मरियम। है जो सुल्तान अरब उसकी नवासी है वो, कलमा गो जिसके हैं सब उसकी नवासी है वो। है बोला वो क्या है फिर औरों के न आने का सबब, अर्ज़ की एक ही रस्सी में है जकड़े हुए सब। खाक पर गिरती है जब बिन्त शहनशाह अरब, शोर होता है असीरों में कि हाय हाय ज़ैनब। भाई होश में आन के भाई को वो जब रोती है, देर तक कैदियों में सीना जनी होती है। इन्हीं रांडों में है एक दुख्तर फर्जंद नबी, खूगरे सीना दिलबंद रसूल अरबी। आफत फाका कशी बेपदरी तशना लबी, दम बदम लब पर यह है ऐ न अभी ऐ न अभी। छातियां फटती हैं उस दर्द से वो रोती है, शिम्र जब आंख दिखाता है तो चुप होती है। जिक्र ये था कि वो कैदी सरे दरबार आए, जिक्र ये था कि वो कैदी सरे दरबार आए। सब पुकारे कि वो हाकिम के गुनहगार आए, आगे रोते हुए सज्जादे दिल अफगार आए। सर बरहना हरम अहमद मुख्तार आए, साफ खुर्शीद सी शक्लें जो नजर आती हैं, आंखें सब जालिमों की बंद हुई जाती। अब ये देखिएगा अनीस ने कैसा एहतराम दिखाया, कैसा एहतराम दिखाया कि साफ खुर्शीद सी शक्लें जो नजर आती हैं, आंखें सब जालिमों की बंद हुई जाती हैं। गो के उस रोज थी सैदानियां खोले हुए बाल, मुंह छुपाने को किसी पास न था एक रूमाल। बेटियों का असदुल्लाह की अल्लाह रे जलाल, बेटियों का असदुल्लाह की अल्लाह रे जलाल। आंख उठाकर कोई देखे ये किसी की थी मजाल, तो जलवाए रोशनी तूर नजर आता था, कुछ न आंखों को बजज नूर नजर आता था। पर्दे चश्म से बाहर न निकलती थी नजर, एक से पूछता था एक के कैदी हैं किधर। बेटियां फातिमा जहरा की जो थी नंगे सर, दस्त हैदर था तमाशाइयों की आंखों पर, दस्त हैदर था तमाशाइयों की आंखों पर। भाई था जो मंजूर खुदा आले अबा का पर्दा, फातिमा रोकती थी अपनी रिदा का पर्दा, फातिमा रोकती थी अपनी रिदा का पर्दा। तख्त के सामने रोते हुए आए जो असीर, देखकर सैयद सज्जाद को बोला वो शरीर, सरकशी करके न सरबर हुए मुझसे शब्बीर। शुक्र करता हूँ कि खालिक ने किया तुमको हकीर, बैठने का कहीं दुनिया में सहारा न रहा, पंजतन उठ गए अब जोर तुम्हारा न रहा। हाँ कहो आज हिमायत को पैगंबर हैं कहाँ, क्या हुए इब्ने अली हैदर सफदर हैं कहाँ, कैद में उनकी बहू आई है शब्बर हैं कहाँ, नंगे सर ज़ैनब दिलगीर है सरवर हैं कहाँ। ज़िबा खंजर से हुआ जो वो पिदर किसका है, एक जरा गौर से देखो तो ये सर किसका है। तो सुन के ये आ गया बिन्ते शह मर्दा को जलाल, बस खत्म हो रही है बात। सुन के ये आ गया बिन्ते शह मर्दा को जलाल, थर थरा कर कहा क्या बकता है ओ बज इकबाल। साहिब इज्जत तौकीर है, साहिब इज्जत तौकीर मोहम्मद की है आल, कभी हम लोगों की इज्जत पना आएगा जवाल। हमको बेकद्र जो समझा तो खता करता है, देख मुसहफ में खुदा किसकी सना करता है। आले अहमद को हिकारत से न देख ओ मखूर, सब पर रोशन है कि हम लोग हैं अल्लाह का नूर। मार कर सिब्त पैगंबर को ये नखवत ये गुरूर, खैर हम दूर न तू दूर न महशर है दूर। हक का दरियाए गजब जोश में जब आएगा, बांधना हाथों का सादात के खुल जाएगा। ज़ैनब खुतबा दे रही थी, आ जाए बस खत्म कर रहा हूँ बात। ज़ैनब बरसरे दरबार खुतबा दे रही थी। सैयद सज्जाद ने कहा हमें इस तरह दरबार में घसीटते हुए लाए जैसे रोम और शाम के कैदियों को घसीटते हुए लाते। का एक ही रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे और सबको दरबार में बीच में लाके खड़े कर दिया गया और चारों तरफ 700 कुर्सी नशीन बैठे थे और सबकी निगाह हमारी माँव बहनों की तरफ थी।
जैनब बीच में थी, चारों तरफ से बीबियों ने जैनब को अपने झुरमट में लिया हुआ था। उधर से जैसे ही इसने बदकलामी की, जैनब ने खिताब शुरू किया, और वही खिताब जो अनीस ने लिखा कि देखो हमारी इज्जत पे कभी सवाल नहीं आएगा, और कह दिया कि देखो कुरान में अल्लाह हमारी सलाह करता है, कह दिया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बीबी ने ललकारा, पूरा खुतबा दिया, पूरा दरबार सन्नाटे में था, सब जैनब को सुन रहे थे, सब सैयद सज्जाद को सुन रहे थे। एक बार शर्मिंदगी के आलम में यजीद तख्त पर बैठा था, क्या करता, इसलिए कि सब कह चुके थे कि खातून है इसको बोलने दे। जैनब ने अपना शजरा भी बताया और उसका शजरा भी बताया। अब क्या करता, कैसे अपनी झेप मिटाता, कैसे अपनी शर्मसारी मिटाता। एक बार सामने सरे हुसैन रखा हुआ था, जो पढ़ना था मैं पढ़ गया, सामने सरे हुसैन रखा हुआ था। इसने सर से सरपोश हटाया, खीजरान की छड़ी उठाई और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हुसैन के लबो रुखसार पर छड़ी मार रहा था और मार मार कर कह रहा था, हुसैन तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत हैं, हुसैन तुम्हारे लब कैसे हैं, खुदा की कसम। एक बार ज़ैनब वहीं से रोकर मुखातिब हुई, जालिम इन होठों से छड़ी को हटा ले, मेरे नाना इन होठों को बोसे दिया करते थे। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमले तकरीर के, कहा मेरे नाना इन होठों को बोसे दिया करते थे। ज़ैद बिन अरकम भी बैठे हैं, सहाबियाने रसूल भी बैठे, पूरा दरबार लरज़ रहा है। एक बार उसकी निगाह उठी और उठने के बाद कहता है, ये सामने बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, ये अपने हाथों को अपने चेहरे पे रखे हुई है। कहा ये बच्ची हुसैन की बेटी सकीना है, ये बच्ची हुसैन की बेटी सकीना है। कहा कि तुम अपने हाथों से अपने चेहरे को क्यों ढांपे हो। सकीना ने कहा कि क्योंकि मैं छोटी हूं, मेरे सर के बाल भी छोटे हैं, मेरा चेहरा छुप नहीं पा रहा, इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। कहा कि मैं देख रहा हूं कि बार बार तुम अपने पंजे पे खड़ी हो जाती हो और फिर नीचे आती हो, इसकी क्या वजह है। कहा जालिम मेरा कद छोटा है और एक ही रस्सी में मेरा हाथ भी बंधा है और फुफियों का गला बंधा हुआ है। कहा जब फुफियां खड़ी होती हैं तो मेरा गला छिलता है, एक ही रस्सी में 12 गले। कहा जब फुफियां खड़ी होती हैं मेरा गला कटता है, इसलिए मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ। यजीद ने कहा बच्ची के हाथों की रस्सियां खोलो, गले की रस्सियां खोल दी जाए। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, सकीना 2 कदम पीछे हट गई। सैयद सज्जाद ने कहा जालिम ये सैदानी है, कोई नामहरम इसे हाथ नहीं लगा सकता। खुद आगे बढ़े, बंधे हाथों से सकीना के गले की रस्सी को खोला। आखिरी जुमला तकरीर का, एक बार उसने कहा तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। कहा मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था, मुझे अपने सीने पे सुलाता था, जब से बाबा से बिछड़ी हूं मैं आज तक सो नहीं पाई, इसलिए कि बाबा के सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। कहा अच्छा अगर तुम्हारा बाबा यहाँ आ जाए तो क्या पहचान लोगी। कहा क्यों नहीं पहचानूंगी। एक बार सरपोश हटाया और हटाने के बाद कहता है पहचानती हो। जैसे ही सकीना की नज़र अपने बाबा के कटे हुए सर पर पड़ी, सकीना चाहती थी कि दौड़ती हुई आए और बाबा के रुखसार पर अपना रुखसार रखे। वहीं से यजीद ने कहा कि ऐ बच्ची वहीं पे रुकी रहो, हम तो जब जाने कि हुसैन तुमसे मोहब्बत करते थे कि वहीं से आवाज दो और हुसैन का सर तुम्हारे पास आ जाए। अरे बच्ची ने बंधे हुए हाथों को बढ़ाया, आवाज दी बाबा। भरे दरबार में मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है, बाबा गोद में आ जाओ। दरबार लरजने लगा, सरे हुसैन तश्त से बुलंद हुआ, सकीना की गोद में आया। बच्ची ने रुखसार पे रुखसार, बाबा कानों से लहू, बाबा रुखसार पर तमाचा।